इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमारे संवाददाता मनीष झा जो कि लगातार आपको भारत के प्रधानमंत्री की इस विजिट के संदर्भ में अपडेट दे रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है इजराइल और इस वक्त अपडेट देने के लिए मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, आपने किस बात को सबसे महत्वपूर्ण माना, उसको हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल दिनेश, देखिए मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि इस विजिट के बाद बहुत सारे जो मिथक हैं वो टूट रहे हैं। मसलन कि ईरान को लेकर पहले यही था कि ईरान के साथ इजराइल को लेकर कि इजराइल के साथ भारत का रिश्ता 1992 से शुरू हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था यानी 17 सितंबर 1950 को, उस दिन इजराइल को भारत ने औपचारिक तौर पर मान्यता दी थी। तो उनका कहना यही था कि इजराइल के साथ भारत शुरू से ही था। दूसरी बात है कि चाहे भारत में या दुनिया भर में ये चर्चा होती है कि भारत केवल इजराइल ही क्यों जा रहा है, तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि भारत केवल इजराइल के साथ है और पहले इजराइल के साथ नहीं है। उनका कहना यह था कि इजराइल के साथ भारत तब भी था और अब तो चूंकि प्रधानमंत्री खुद ही 2 बार यहां पर आए, संसद को संबोधित किया, तो जाहिर है कि भारत सरकार की इजराइल को लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत मजबूत हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल के जो विरोधी गुट माने जाते हैं उनके साथ भारत का साथ छूटा है। आपने कई जिक्र भी किया है। हाँ। सच बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन भी गए, इजराइल भी गए, सऊदी गए, ईरान गए और इसके अलावा वो तमाम कई और देश गए। जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो बाकी लोगों की भी क्यूरियोसिटी है, बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन आप एक ये बात बताइए कि डिफेंस डील्स में जो बड़ी एक्सपेक्टेशंस रही हैं वो भारत के सुदर्शन चक्र को हो, मतलब वहां का आयरन डोम, उससे कौन सी बातें ऐसी हैं जो यहां अडॉप्ट की जा सकती हैं, ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत कौन सी चीजें ऐसी हैं जो भारत में बनाई जा सकती हैं जो इजराइल हमको दे सकता है, इसको लेकर जो बातें चल रही थी उनमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? बिल्कुल दिनेश, अगर मैं बहुत आसान शब्दों में कहूं तो अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्या आज के विजिट में भारत और इजराइल के बीच आयरन डोम को लेकर या जो लेजर बीम सिस्टम को लेकर कोई चर्चा हुई है या कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो इसका जवाब है नहीं, अभी नहीं हुआ है। लेकिन टीवी9 ने जब इसके बारे में जानकारी जुटाई तो उनका कहना यह था कि भारत और इजराइल के बीच में लगातार रक्षा सहयोग चल रहा है और आने वाले समय में जो है सो ये सहयोग और अधिक बढ़ेगा। तो क्या ये सहयोग बढ़कर लेजर बीम टेक्नोलॉजी तक पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि देखिए आज की तारीख में युद्ध में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। हम खुद ही जानते हैं कि जब इजराइल ने गाजा के खिलाफ युद्ध शुरू किया था तो उसने AI प्लेटफॉर्म जो है सो लेवेंडर और गॉस्पेल का इस्तेमाल किया था। तो वैसी स्थिति में इस विजिट का जो पूरा फोकस है वो AI बेस्ड था। आपने भी इसका जिक्र किया, तो जाहिर है कि भारतीय सेना को या भारतीय डिफेंस कैपेबिलिटी को AI बेस्ड जो रक्षा टेक्नोलॉजी है उसमें उससे मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ा तो ये महत्वपूर्ण कि इसके संदर्भ में कोई औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन मनीष झा ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि डिफेंस पैक्ट्स दोनों के बीच में हो रहे हैं, तो कब बगैर बड़े अनाउंसमेंट के ये होता हुआ दिखाई दे जाए आपको, इसके लिए आपको मतलब हो सकता है कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन इसके लिए तय की गई हो जिसका अभी कोई यहां पर मेंशन नहीं दिखाई दे रहा। बहुत धन्यवाद मनीष झा आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनीष झा हमारे संवाददाता इस पूरे दौरे के समय महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं और इजराइल में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अब मैं अभिषेक जी आपके पास आने वाला हूं। ये एक बात ऐसी थी जिसको लेकर फर्वर बहुत चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि इसके संदर्भ में तो निश्चित रूप से कुछ होगा, ये नहीं होना क्या कहीं पूरे मामले में कोई एंटी क्लाइमैक्स है या कोई एंटी क्लाइमैक्स नहीं है, चीजें और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हो जाएंगी? नहीं, देखिए अगर हम भारत इजराइल संबंधों को देखें तो हमें 4 स्तंभों में देखना होगा। एक तकनीकी आधुनिकीकरण का जो मुद्दा है, दूसरा रणनीतिक स्वायत्तता का मुद्दा है, तीसरा चीन पाकिस्तान की जो यहाँ जो हमारे नेबरहुड में स्थिति है उसे काउंटर करने का मुद्दा है, और चौथा जो मुद्दा है कि एक जनरल आतंकवाद विरोधी जो भारत और इजराइल दोनों ही उसके विक्टिम्स हैं उन पे सहमति। तो इन चारों मुद्दों पर बहुत अच्छे से बात हुई है और चारों मुद्दों पर भारत और इजराइल के बीच प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू साहब के बीच इतनी अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली कि जो हमें प्रिसिसिव टेक्नोलॉजी चाहिए, जो हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए जो हमें ड्रोन सिस्टम चाहिए वो हमें उपलब्ध हो रहा है। हमें और
हमारी जो दोस्ती बढ़ रही है वो क्या क्या ड्रोन के संदर्भ में अभी कोई चर्चा हुई है? मुझे लगता है हेरन के संदर्भ में, मेल के संदर्भ में ये जो कहा जा रहा था कर्नल शैलेंद्र कि हमको ये मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स मिल सकते हैं, इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं। कोई अनाउंसमेंट हुआ है क्या? दिनेश जी, इस तरह की अनाउंसमेंट स्पेसिफिकली नहीं होती। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। हेरॉन जब हमने खरीदा था तो कौन सी अनाउंसमेंट हुई थी? हमने खरीद लिया, ये तो बाद में लोगों को पता चला। ऐसे ही अगर आप जब आयरन डोम की बात कर रहे हैं, आयरन डोम अब तक एक कर्टन लगा हुआ था कि नहीं देंगे। पहली बार आप देख रहे हैं कि इजराइल बोल रहा है आयरन डोम की बात हो गई। ये मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, ये उनका डिक्लेरेशन है। मैं तो कह रहा हूं, आप अगर इस तरह की कोई भी बात पूछनी है, आपके पास मेरे सामने हमारे जाबाज पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो हैं राजपूत राजा फैजल, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे, क्योंकि उनकी नजर इन पर और ज्यादा पैनी है। नहीं, और आई एम मुझे तो वेरी लगता है श्योर उनकी कि नजर वो दूसरी फॉर अ बात पर है। चेंज सच बोलेंगे। उनकी नजर इस बात पर भी है कि ये जो मुस्लिम नेटो की बात की जा रही थी, जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट की बात होती है, अब यहां पर जो हेक्सागन की बात होने लगी है, I2U2 की बात होने लगी है, क्या ये चीजें एक तरीके से उसका जवाब है? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।